Welcome to English in Gurukul. हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने नरेशन का देख लिया था सारा का सारा रूल, और आज हम लोग लेकर आए हैं इंपरेटिव सेंटेंस के। तो इंपरेटिव सेंटेंस में कई सारे रूल्स हैं जो कि हम लोग देखेंगे आज, और इम्पोर्टेंट बहुत सारे टॉपिक है जो कि आप लोग शायद आज पहली बार पढ़ें। जैसे कि लेट से शुरू होने वाले जो इंपरेटिव सेंटेंस का नरेशन कैसे बनाया जाता है, वुड या कुड से शुरू होने वाले सेंटेंस का। हाँ, एक बात ध्यान दीजिए कि वुड या कुड से शुरू होने वाले सेंटेंस भी इंपरेटिव सेंटेंस में ही आते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। ठीक है, उसी के बारे में आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। डू नॉट या डोंट से चालू रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे, तो ये सारी बातें हम लोग आज डिटेल से देखेंगे। वीडियो में पूरा बने रहिए। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए हम लोग आज देखते हैं यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस का जो रूल है नरेशन का, वो आज हम लोग आज देखेंगे। तो यहाँ पर अब बात करें तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सारा रूल, एक्सरसाइज भी उसका देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का। ठीक, इंपरेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले उसका सबसे जरूरी बात है कि उसका रिपोर्टिंग वर्ब, कि रिपोर्टिंग वर्ब उसका क्या होना चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब वहाँ पर ऑर्डर होगा तो क्या लगेगा, एडवाइस होगा तो क्या लगेगा, और रिक्वेस्ट होगा तो क्या लगेगा। सबसे पहली बात, इन तीनों को पहचानना भी तो जरूरी है कि कौन ऑर्डर है, कौन एडवाइस है और कौन रिक्वेस्ट है। ठीक, ये सारी चीजें। तो ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट की बात करते हैं तो जब भी कोई सेंटेंस में प्लीज, काइंडली, सर या फिर मैडम आया रहता है तो वो होता है रिक्वेस्ट। दिक्कत तो इसमें होता है कि ऑर्डर और एडवाइस में, अगर हम ऑर्डर और एडवाइस की बात करें तो वहां पर अगर कोई काम बोला जाता है और उसको तुरंत एकदम करना है तो वो होता है ऑर्डर। और कोई काम ऐसा है कि जो रोज के लिए कहा जाए, करने के लिए, रोज करने के लिए कहा जाए, तो वहां पर वो क्या होता है, एडवाइस होता है। ठीक, एडवाइस अक्सर करके रोज के लिए दिया जाता है। ठीक, तो वहां पर, तो यहां पर अगर हम बात देखें, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा ऑर्डर का सेंस देता है तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच ऑर्डर का सेंस देता है तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में बदल जाएगा, ऑर्डर्ड में या फिर कमांडेड में। अगर एडवाइस का सेंस देता है, अगर वही एडवाइस का सेंस दे, रोज करने के लिए कोई काम बोला जाए कि ये आपके भलाई के लिए है, ये करिए, जैसे रोज दूध पीजिए, रोज सुबह टहलो, ये सब क्या है, एडवाइस है। तो जब भी एडवाइस दिया जाएगा तो वहां पर उसका रिपोर्टिंग वर्ब क्या बदल जाएगा, एडवाइज्ड में या फिर अर्ज्ड में। और हम बात करें रिक्वेस्ट की, तो रिक्वेस्ट की बात करते हैं तो रिक्वेस्ट में अगर आ जाएगा तो वहां पर उसका वर्ब क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा। ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड हो जाएगा। इतनी ही बातें हमको रिपोर्टिंग वर्ब से संबंधित करनी है। फिर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी जैसे हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो लोग यहाँ पर अक्सर करके कंफ्यूजन में ये रहते हैं कि भाई हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, कंजंक्शन, कंजंक्शन टू का प्रयोग करते हैं। तो जब हम बोलते हैं कंजंक्शन टू का प्रयोग हमने किया तो ये एकदम गलत बात होता है। कभी भी कंजंक्शन टू का यूज नहीं होता। पहली बात तो टू कंजंक्शन है नहीं, टू एक प्रीपोजिशन है। तो हम कंजंक्शन इसमें लगाते हैं कि नहीं, तो इसमें कंजंक्शन नहीं लगाते हैं। तो एक बात हमारा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आया हुआ है, अगर सब्जेक्ट आया हुआ है तभी हम कंजंक्शन का यूज करते हैं, नहीं तो हम कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये वाली बातें हमारी गलत होती है, कंजंक्शन टू का यूज नहीं करते हैं। तो कंजंक्शन टू का यूज नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को किस में बदल देते हैं, इन्फिनेटिव में। जो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होगा उसको हम इन्फिनेटिव में बदल देते हैं। इन्फिनेटिव में बदलने का मतलब यह है, इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आया ही रहता है रिपोर्टेड स्पीच में, क्योंकि हम इंपरेटिव सेंटेंस का पढ़ रहे हैं। बातें क्लियर है। ठीक, बस इतनी सी बातें हैं जो कि हमारा बेसिक जो क्वेश्चन होंगे इसी से, इतने से ही हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, 3 क्वेश्चन हमारे पास। ही सेड टू मी वर्क हार्ड, द टीचर सेड टू अस ओपन योर बुक, सी सेड प्लीज हेल्प माई चाइल्ड। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया ही सेड टू मी, तो यहाँ पर ये सेड बदलेगा,
ये सेड बदलेगा, किस में बदलेगा? ये ऑर्डर है, एडवाइस है कि रिक्वेस्ट है, इस पे डिपेंड करता है। वो बताएगा कौन? रिपोर्टेड स्पीच। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। अब ये क्या है? ये कभी भी हम ऑर्डर दे सकते हैं क्या ऐसे किसी को कि तुमको कठिन परिश्रम करना चाहिए, ये ऐसा एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन हम उसको ऑर्डर नहीं कर सकते। यानी ये हमारा कैसा सेंस दे रहा है? एडवाइस का। तो यहां पर हम क्या कर देंगे? एडवाइस। जब हम बनाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा? ही एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड मी। क्या? अब हमको क्या करना होता है? ये कॉमा, इनवर्टेड कॉमा तो हटाएंगे। अब इसके बाद जो ये वर्ब है, वर्क, ये तो वर्ब है ना, अब इस वर्ब को हम किस में बदल देंगे? इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी का मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू वर्क हार्ड, ये हो जाएगा। क्लियर? तो ये चीजें हो जाएंगी इसका। तो यहां पर हो जाएगा द टीचर सेड टू अस ओपन योर बुक। टीचर हमसे बोला, टीचर ने हम लोगों से बोला, क्या बोला? ओपन योर बुक, अपनी अपनी किताबें खोल लो। तो अपने अपनी किताबें खोलने के लिए बोला जाएगा, तो ये क्या होगा? ऑर्डर होगा, एडवाइस होगा कि रिक्वेस्ट होगा? तो टीचर अगर स्टूडेंट्स को बोल रहा है इंस्टेंट काम करना है, यहां पर भी ध्यान देना, तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। तो यहां पर द टीचर ऑर्डर्ड अस, यहां पर द टीचर ऑर्डर्ड अस, हो गया ये। अब यहां पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, फिर उसके बाद ओपन योर बुक, ये वर्ब है हमारा, इस वर्ब को इन्फिनिटिव में बदलेंगे, यानी टू लगा देंगे बस इसके पहले, टू ओपन। अब देखो टू ओपन, योर है ये प्रोनाउन। अब ये नहीं कि आगे हम बढ़ गए तो पिछला रूल हम भूल जाए, तो यहाँ प्रोनाउन आया है ना, तो ये चेंज होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों को प्रोनाउन चेंज नहीं समझ में आता है तो प्रोनाउन चेंज वाले में आप लोग जाइए, और वहां पर एकदम अच्छे से मैंने बताया है, और सारी चीजें एकदम आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो योर बदलेगा, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो यहां पर बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। अस, तो अस जाएगा योर की जगह पर। तो ये कौन सा केस है उससे मतलब नहीं है, डिपेंड करता है ये कौन सा केस है। ये हमारा प्रोनाउन का पजेसिव एडजेक्टिव केस है। तो यहां पर हम अस का भी पजेसिव एडजेक्टिव केस क्या करेंगे? अवर बुक, यहां बुक्स होना चाहिए, ठीक, ये चीजें। तो ये हो गया हमारा। क्लियर है? अगले की बात करते हैं। सी सेड प्लीज हेल्प माई चाइल्ड। तो यहां पर एकदम सिंपल सी बात है कि एकदम आसानी से पहचान लेंगे, भैया यहाँ पे प्लीज लगा है, काइंडली, सर, मैडम, अगर ऐसा कुछ भी लगा रहता है, पोलाइटली हम बात करते हैं या फिर अपना काम निकलवाना होता है। देखो रिक्वेस्ट कब कब हो सकता है? हम किसी से रिक्वेस्ट कब करते हैं? या तो हमको कुछ उससे चाहिए होता है, या फिर हमारा कुछ काम अटका होता है, उससे करवाना होता है, तब हम रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? तो देखो प्लीज हेल्प माई चाइल्ड, तो अपने बच्चे का हेल्प करवाना चाहती है, तो इसलिए रिक्वेस्ट कर रही है। तो यहां पर जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सी रिक्वेस्टेड, सी रिक्वेस्टेड, फिर वही टू। और हाँ, ये सब प्लीज, काइंडली, सर, मैडम ये हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट का सेंस आ गया ना, तो उससे पता चल जा रहा है कि रिक्वेस्ट ही किया जा रहा है। तो यहां पर टू हेल्प माई की जगह पे क्या हो जाएगा? ये बदलेगा सी के अनुसार। पजेसिव एडजेक्टिव केस है, तो ये भी पजेसिव एडजेक्टिव केस इसका बदलेगा। तो सी का क्या हो जाएगा? हर चाइल्ड। तो ये हो गया हमारा पहला रूल, जो कि पहले तरीके का क्वेश्चन जो आता है ये। ठीक, बातें क्लियर है? अब हम इसके बाद देख लेते हैं, जब अगर इंपरेटिव सेंटेंस में नॉट आया रहे, यानी डू नॉट या डोंट से चालू रहे, तब हम उसका कैसे बनाएंगे। चलिए देखते हैं। आगे की बात अगर हम लोग देखें तो यहां पर कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच में अगर आया हुआ है और वो डू नॉट या डोंट से शुरू हुआ हो, या तो डू नॉट या तो डोंट से, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस का जो निगेटिव बनाया जाता है वहां पर डू नॉट या डोंट लगा देते हैं, तो हमारा निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट या डोंट से शुरू हुआ हो तो हम क्या करते हैं। तो यदि डू नॉट या डोंट से शुरू हुआ होता है तो हम उसका इनडायरेक्ट दो तरीके से बनाते हैं। पहला क्या करते हैं कि जो
सेंटेंस बनाते समय जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो हटाते हैं वहां पर हम टू का यूज करते थे। अब वहां पर टू का यूज न करके अब हम क्या यूज करेंगे, नॉट टू का यूज करेंगे, यानी निगेटिव इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। निगेटिव इन्फिनेटिव, निगेटिव इन्फिनेटिव का मतलब नॉट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू ओपन योर बुक, टू ओपन अवर बुक ऐसा था पिछले क्वेश्चन में। लेकिन यहां पर अगर मान लो डू नॉट ओपन योर बुक रहता तो क्या हो जाता, नॉट टू ओपन अवर बुक। तो यहां पर हम क्या यूज कर देंगे, उसी टू के पहले नॉट का यूज कर देंगे। पहला, ये हमारा पहला तरीका था। या फिर हम दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर हम क्या यूज कर दें, फॉरवर्ड का यूज कर दें, और जहां हम लोग टू यूज कर रहे थे वहां पर टू ही यूज करेंगे। क्लियर है, तो वो चीजें वहां पर वो वैसे हो जाएंगी। ठीक, तो अब यहां पर अगर हम बात करें, दो पॉइंट यहां पर लिखा गया है कि डू नॉट या डोंट को हटा देते हैं। जब भी इनडायरेक्ट हम बनाएंगे इंपेरेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डोंट आया रहेगा, उस डू नॉट या डोंट को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। और दूसरा पॉइंट ये है नॉट टू तथा फॉरवर्ड, यहां पर बताया गया ना, एक नॉट टू और यहां पर फॉरवर्ड, ये दोनों बात, या तो हम नॉट टू का यूज करेंगे या तो हम फॉरवर्ड का यूज करेंगे। तो यहां पर बोला गया नॉट टू तथा फॉरवर्ड का प्रयोग एक साथ कभी नहीं करते हैं। अच्छा, फॉरवर्ड मतलब होता क्या है, फॉरवर्ड जो होता है ये इसका फर्स्ट फॉर्म है फॉरवर्ड। ठीक, फॉरवर्ड मतलब होता है मना, मना करना, इसका मतलब होता है मना करना। ठीक, तो एक बार मना कर दिए तो फिर नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर लिखा गया है, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, ही सेड डोंट गो देयर, उसने कहा वहां मत जाओ। अब ये क्या है, ऑर्डर का सेंस दे रहा है, तो यहां पर क्या बनाएंगे, ही ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड। अब हमने ये लिख दिया। अब यहां पर डू नॉट या डोंट जो आया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, और हम किसका यूज करेंगे, नॉट टू का यूज करेंगे। डू नॉट या डोंट को हटाएंगे, अब हम यहां पे क्या यूज करेंगे, हाँ नॉट टू। अच्छा, क्या ये डू नॉट को हटा दिया, बचा क्या, गो देयर, नॉट टू गो देयर। ठीक, ये हो जाएगा। एक तो तरीका ये है, ये बना देंगे। या फिर दूसरे तरीके से हम बात करें, इसी क्वेश्चन को हम यहां पर देखते हैं, इस क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं, यानी कि हम ऑर्डर्ड से बनाएं। अगर हम फॉरवर्ड से बनाए तो क्या होगा, अब इसी क्वेश्चन को हम देखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे, तो सेड की जगह पे क्या यूज करें हम, ही फॉरवर्ड, ही फॉरवर्ड हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, तो फॉरवर्ड का हमने यूज कर दिया है, तो हम नॉट टू का यूज नहीं करेंगे। तो हम क्या क्या यूज करेंगे, ही फॉरवर्ड, ही फॉरवर्ड टू गो देयर। अगर हमने ऐसा कर दिया कि ही फॉरवर्ड नॉट टू गो देयर, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा रूल होता है कि फॉरवर्ड और नॉट टू का यूज दोनों साथ में नहीं होता है। यानी कि फॉरवर्ड भी एक नेगेटिव वर्ड, नॉट भी एक नेगेटिव वर्ड, तो दो नेगेटिव वर्ड का साथ हम यूज करेंगे तो वहां पर पॉजिटिव सेंस देने लगेगा, लेकिन है हमारा क्या, नेगेटिव सेंस, तो ये चीजें हो जाएंगी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखो, समीर सेड टू मी, समीर ने मुझसे कहा डोंट इंसल्ट द पुअर। अब बताओ ये क्या है, डोंट इंसल्ट द पुअर, ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट वाला तो सिंपल रहेगा, प्लीज ऐसा लगा रहेगा। ये क्या है, डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीबों का मजाक मत उड़ाओ, ठीक है, बेइज्जती मत करो। तो यहां पे जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम एक तरीका वही है कि हम यहां पर एडवाइज्ड लगाएं और नॉट टू का यूज कर दें, यानी हो जाएगा क्या, समीर, समीर एडवाइज्ड, एडवाइज्ड मी, समीर एडवाइज्ड मी। अब डू नॉट या डोंट को हटाते हैं, क्या लिखेंगे यहां पर, नॉट टू, नॉट टू, नॉट टू इंसल्ट द पुअर, नॉट टू इंसल्ट द पुअर। एक तो हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा, कोई समस्या, ठीक है। और दूसरी बात की हम बात करें, यानी यहां पर डोंट से चालू हुआ है तो हम फॉरवर्ड से भी बना सकते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहां पर फॉरवर्ड से अगर हम फॉरवर्ड की बात करें तो इस सेंटेंस को अगर हम बात करें, इसको बनाएं यहीं पर,
तो क्या हो जाएगा, समीर फॉरवर्ड, समीर फॉरवर्ड मी। अब डू नॉट को हटाएंगे, हमने यहां पे क्या लगाया, डू नॉट को हटा के नॉट टू लगाया, लेकिन अब हमको फॉरवर्ड हमने लगा दिया है तो नॉट टू का यूज नहीं करेंगे, केवल क्या यूज करेंगे, टू। समीर फॉरवर्ड मी टू इंसल्ट द पुअर, इंसल्ट द पुअर। चीजें क्लियर है? कोई डाउट? अगर कोई समस्या हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है तो। ठीक, अब इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक, तो यहां पर अगर हम बात करें, ये अगले क्वेश्चन पर अगर हम आ जाएं तो माय फादर सेड टू मी नेवर ईट फूड विदाउट वॉशिंग योर हैंड, यानी खाना कभी मत खाओ बिना हाथ धोए, बिना हाथ धोए खाना कभी मत खाओ। ये क्या है, ऑर्डर है कि एडवाइस है कि रिक्वेस्ट है, क्या है? तो एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस ऐसा हो जो कि कैसे चालू हो, नेवर से, कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस नेवर से चालू होता है तो वो हमेशा एडवाइस का सेंस देता है, हमेशा और हमेशा एडवाइस ही होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक, एक तरीके से कह सकते हैं ये यूनिवर्सल है, इसमें गलती नहीं हो सकता। ठीक, तो अब हम आगे बताएं, अगर इसकी बात करें तो यहां पर ऊपर तो मैंने बताया था डू नॉट या डोंट से चालू होगा तब हम इसको फॉरवर्ड या नॉट टू का यूज करेंगे। लेकिन अब बताओ, अब यहां पर न तो डू नॉट आया है न तो डोंट आया है, अब क्या करेंगे, नेवर। लेकिन इसको पढ़ने से पहले, चेक करने से पहले ये वाला एक नोट पॉइंट मैंने लिखा है, ये पॉइंट ध्यान दीजिए कि नेवर वाले सेंटेंस में फॉरवर्ड का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम क्या कर रहे थे यहां पर, हमने जब इस वाले वाक्य में जब हम रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर फॉरवर्ड का हमने यूज किया था तो हम यहां डू नॉट दोनों हटा दे रहे थे, नॉट भी डू भी, यानी नॉट का यूज ही हटा दे रहे थे। तो क्या यहां से फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे तो नेवर को हटा देंगे तो हमारा जो सेंस रहेगा वो गड़बड़ हो जाएगा, जो हमारा भाव मिलना होगा वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हम इसमें फॉरवर्ड का यूज नहीं करेंगे। तो किसका यूज करेंगे? तो हम यहां पर यूज करेंगे नेवर टू का, नेवर टू का प्रयोग करते हैं। जब नेवर से चालू होता है तो नेवर टू का प्रयोग करेंगे, सिंपल सी बात। तो यहां पर हो जाएगा माय फादर, अब देखो पता है नेवर से चालू है तो एडवाइज है, इसमें कोई संशय वाली बात ही नहीं है, एडवाइज्ड मी। नेवर है तो क्या कर देंगे, नेवर टू ईट फूड विदाउट वॉशिंग। अब देखो योर है, यहां पर ऑब्जेक्ट आया है, मी है, तो योर का मी से चेंज होगा तो मी की जगह, योर की जगह क्या हो जाएगा, माई हैंड। ये हो गया हमारा। ठीक, तो डू नॉट वाले सेंटेंस और नेवर वाले सेंटेंस समझ में आया? किसी को अगर कोई डाउट है तो बताइए, क्या समस्या हो रही है? ठीक, तो अब चलते हैं, अब आगे के कुछ स्पेशल रूल हैं जो कि इंपरेटिव सेंटेंस देखने में लगते नहीं है लेकिन वो वास्तव में इंपरेटिव सेंटेंस ही होते हैं, वो हमेशा इंट्रोगेटिव जैसे दिखेंगे। तो वो कौन सा सेंटेंस है, कैसा दिखता है, चलिए आइए देखते हैं आगे के रूल में। चलिए देख लेते हैं यहां पर कि जब इंपरेटिव सेंटेंस तो वैसे लगेगा नहीं लेकिन फिर भी यहां पर बोला जा रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच जब किससे चालू हो, वुड से या फिर कुड से। अगर वुड या कुड से रिपोर्टेड स्पीच चालू है तो वो 100% श्योर है कि इंपरेटिव सेंटेंस ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। और हाँ, वास्तव में वो देखने में इंपरेटिव सेंटेंस नहीं लगता है, वो कैसा लगता है, वो इंट्रोगेटिव जैसा लिखता है। मतलब कि वुड या कुड से चालू रहेगा और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा तो वो सेंटेंस का जो सेंस आएगा वो इंपरेटिव सेंटेंस का सेंस आएगा। जैसा कि यहाँ पर 3 सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, ही सेड टू मी वुड यू गिव मी योर फोन। तो यहां पर ये मांग रहा है, ठीक, कुछ ले रहा है। ही सेड
कुड यू लाइक टू हैव अ बर्गर, यानी कि अब यहां पर वो दे रहा है, कुछ दे रहा है, क्या, बर्गर। और यहां पर श्याम सेड टू मीरा, श्याम मीरा से बोला वुड यू कम टू माई हाउस फॉर डिनर, डिनर के लिए अपने यहां बुला रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये तीनों जो सेंटेंस है ये तीनों इंपरेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है, यानी इसका सेंस इंपरेटिव सेंटेंस का है लेकिन इसका स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। अब इन तीनों के बारे में, यानी इन तीनों को सॉल्व करने से पहले एक बात हम लोग जान लें कि अगर कोई सेंटेंस वुड या कुड से शुरू हुआ हो, ठीक, अगर वुड या कुड से शुरू हुआ हो तो इसमें तीन चीजें होंगी, ठीक, क्या क्या चीजें होंगी, या तो इनमें इन्विटेशन होगा, इन्विटेशन, ठीक, इन्विटेशन रहेगा यानी आमंत्रित करेगा अपने यहां। इन्विटेशन कब होगा, देखो पहले देख लेते हैं क्या क्या चीजें होंगी। इन्विटेशन होगा, ऑफर देगा, ठीक है, ऑफर करेगा या फिर कोई रिक्वेस्ट करेगा, ये तीन चीजें ही होंगी। इन तीन चीजों के अलावा दूसरा कोई चीज नहीं हो सकता। तो यहां पर अगर हम बात करें इन्विटेशन की, ऑफर की और रिक्वेस्ट की, कैसे हम पहचाने कि ये सेंटेंस इन्विटेशन का होगा, ऑफर देगा कि रिक्वेस्ट करेगा। तो सबसे पहली बात हम रिक्वेस्ट पे चलते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने क्या बताया कि जब कोई व्यक्ति किसी से कुछ मांगता है या फिर अपना काम करवाना चाहता है तो वहां पर क्या होता है, वो रिक्वेस्ट का सेंस देता है। तो रिक्वेस्ट वाली बात हमेशा ये ध्यान देना कि जब भी कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कुछ मांगता है, ठीक, या फिर अपना काम कराता है उससे, तो वहां पर वो रिक्वेस्ट होता है। कुछ करने के लिए बोलता है तो रिक्वेस्ट होता है। तो ध्यान देना उसमें ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। वैसे अगर मॉडल वर्ब पढ़ेंगे, डिटरमाइनर आप लोगों ने पढ़ा होगा और उसमें सॉरी डिटरमाइनर नहीं, मॉडल वर्ब पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों को बताया गया होगा कि वुड और कुड से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट है तो वो सेंटेंस होता है पोलाइट रिक्वेस्ट का। तो रिक्वेस्ट के साथ ये तीनों रिक्वेस्ट ही है लेकिन अलग अलग तरीके के। तो ध्यान देना कि अगर हम अपना काम किसी से करवा रहे हैं या फिर कुछ मांग रहे हैं वहां पर, तो वो क्या होगा, रिक्वेस्ट होगा। और हम अपने तरफ से किसी को कुछ दे रहे हैं, अपने तरफ से कुछ भी हम किसी को दे दे तो वहां पर क्या होगा, ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि बड़े बड़े ऑफर निकलते रहते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन पे, तो वो चीजें क्या है, ऑफर है, अपने तरफ से कुछ देते हैं तो, ठीक। इनविटेशन क्या है कि जब हम किसी को बुलाते हैं कहीं पर या फिर इनवाइट करते हैं, चलो आओ चाय पीने चलते हैं, ये क्या है, इनविटेशन हमने दिया। या फिर अपने घर पर बुला लिए कुछ खाने पीने के लिए, कहीं पर बुला लिए, इनविटेशन कार्ड देते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं, ठीक। तो यहां पर चीजें हैं। अब इन तीनों चीजों को तो समझ लिए, यानी कि जब हमारा इनविटेशन रहेगा तो रिपोर्टेड, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा उसके जगह पर क्या होगा, इनवाइटेड होगा, ठीक। और जब ऑफर रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऑफर्ड हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कोई बहुत टफ चीज तो है नहीं। और रिक्वेस्ट रहेगा तो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा, ठीक, ये चीजें हो जाएगी। तो चलिए हम बनाते हैं, लेकिन एक बात और ये है कि जब भी हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस जैसा बनाएंगे। इंपरेटिव सेंटेंस जैसे बनाने का मतलब क्या है कि इंपरेटिव सेंटेंस में क्या लगता है, सब्जेक्ट तो होता नहीं है, हम टू लगाते हैं, कंजंक्शन टू नहीं, इन्फिनेटिव का हम यूज करते हैं, वो कंजंक्शन नहीं होता। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमको कुछ चीजें इसमें से रिमूव करनी होती हैं कि वुड या कुड जितना रहेगा उसको हटाएंगे, यानी कि यहां से वो चीजें हटाएंगे, इतनी चीजें हम हटा लेंगे। अब हमारा जो मेन वर्ब होगा उसमें, यानी इसमें काम क्या हो रहा है, मांगने का, तो गिव। तो यहां से हम, अब इसके पहले हम टू लिख के बाकी सारी चीजें वैसे ही लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ही। अच्छा ये क्या है, वुड यू गिव मी योर फोन। अब ये क्या कर रहा है, मांग रहा है, कुछ मांग रहा है ना, किसी से कुछ मांग रहा है कि वुड यू गिव मी योर फोन, अपना फोन दीजिए, या पोलाइटली बोल रहा है, थोड़ा सा पोलाइटली, कृपया अपना फोन दीजिए। कृपया तो लगा नहीं है लेकिन फिर भी वुड से वो सेंस आ जाता है, ठीक। तो यहां पर हम बात करते हैं, तो ये मांग रहा है तो रिक्वेस्ट होगा, ही रिक्वेस्टेड, मी, ही रिक्वेस्टेड मी हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, वुड और सब्जेक्ट को हटा देना है,
और जो मेन वर्ब है हमारा, यानी जो उसमें काम हो रहा है, मुख्य काम तो दो हो सकते हैं, जैसे कि इसमें देखो लाइक और हैव का मतलब खाने की बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर पसंद करना कि खाना, तो खाने की बात है ना, और यहाँ पर देखो एक ही काम हो रहा है देने का, तो वहां पर ये चीजें हटाएंगे और इसके पहले हम क्या लगा देंगे, टू गिव मी बदलेगा ही के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, गिव हिम, योर बदलेगा मी के अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा, माय फोन। ये फुल स्टॉप। चीजें क्लियर? थोड़ा सा अजीब है लेकिन आसानी से एकदम समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ही सेड कुड यू लाइक टू हैव अ बर्गर। ठीक है, तो वहां पर वो ऑफर कर रहा है, यानी कुछ दे रहा है, क्या आप, या मतलब इसका पोलाइटली रिक्वेस्ट पूछ रहा है कि आप बर्गर खाना पसंद करेंगे, यानी आप बर्गर खा लीजिए, ये ऐसा बोल रहा है पोलाइटली। ठीक, तो यहां पर भी वही चीज करेंगे। अब दे रहा है कुछ तो क्या करेंगे, ऑफर का यूज है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी ऑफर्ड, सी ऑफर्ड। अब उसके बाद वही चीज, ये इतना तो हटाएंगे। अब बताओ इनमें से ये वाला काम होना है कि ये वाला काम होना है, पसंद करना है कि खाना है, तो खाने की बात है ना, तो यहां से ये वाली बात भी हटेगी। तो यहां पर देखो टू लगा हुआ है, हो गया, ही ऑफर्ड टू हैव अ बर्गर। या फिर इसी चीज को एक तरीके से और बना सकते हैं, सी ऑफर्ड अ बर्गर, इतना भी कर सकते हैं, सी ऑफर्ड अ बर्गर, ये चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है, वैसे ये वाली चीजें करेक्ट है। ठीक, अगले की बात करते हैं। तो श्याम सेड टू मीरा, श्याम सेड टू मीरा वुड यू कम टू माई हाउस फॉर डिनर। तो श्याम मीरा से बोलता है कि क्या तुम मेरे घर आओगी डिनर के लिए, यानी कि वो पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा है, बोलो आने के लिए, तो इनवाइट कर रहा है। तो इनवाइट करने के लिए क्या लगता है, इनवाइटेड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, थोड़ा इधर से बनाता हूं, तो हो जाएगा श्याम इनवाइटेड मीरा, हो गया। अब उसके बाद ये हटाएंगे, आने का ही काम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, मीरा टू कम। अब यहां पर ध्यान देना, अब यहां पर कम का क्या होता है, गो होता है। पिछले रूल में मैंने बताया था, ध्यान दीजिएगा, जो नियरनेस वर्ड था उस वीडियो में आप लोग जाके देख लीजिएगा कि ये कम का गो कैसे होता है। ठीक, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टू गो टू, माई का श्याम के अनुसार क्या हो जाएगा, हिज हाउस, टू हिज हाउस फॉर डिनर। ये हो गया हमारा पूरा। ठीक, वुड और कुड से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस का सेंस देते हैं, उसलिए हम इसका ऐसे बनाएंगे। समझ आ गई बात? ठीक है, चलिए आज हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लगभग 30 मिनट का ये वीडियो हो चुका है। ठीक, इसका लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए आज हम लोग 3 ही रूल देखेंगे, और बाकी जो बचा हुआ इंपरेटिव सेंटेंस का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि लेट से शुरू होने वाला है। तो लेट से शुरू होने वाले जितने भी इंपरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन हैं वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, आने वाले 2-3 दिन में वो भी वीडियो आ जाएगा, और वहाँ पर, और इस वीडियो में अगर आप लोगों को कोई समस्या हो रहा है, किसी क्वेश्चन को समझने में कोई भी दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।